नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं, नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका आज प्रोटेस्ट चल रहा है। उन्होंने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन आपको भी सभी को पता है कि किस बारे में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो खबरें पहले कुछ और चल रही थी, लेकिन अब खबरें कुछ ऐसी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आखिर क्या स्थिति बन सकती है। क्या शिक्षा नीति बदलेगी, क्या आरक्षण में कुछ नया बदलाव आएगा? हम सीधे जानेंगे छात्राओं से, छात्र से। सर, जिस तरह से आप लोग लगातार जंतर मंतर से लेके यहाँ तक आप लोगों की रैली आ गई सिर्फ एक नीट परीक्षा के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम, गलती तो धर्मेंद्र प्रधान की थी, उन्होंने आज गलती मान भी लिया, लेकिन जो छात्रों के साथ इतनी बर्बरता हुई, इतनी लाठीचार्ज हुई, सरकार को पता है कि हमारी गलती है, पेपर लीक हुआ है। आज इतने दिन बाद उनको आज झुकना पड़ा है। छात्रों की जीत हुई है वो अलग बात है, लेकिन इतनी तानाशाही अच्छी नहीं है। उनको पहले जब पता थी कि हमारी गलती हुई है तो उनको पहले रेजिग्नेशन करना चाहिए था। आज वो छात्रों को मार पीट किए, दिल्ली में उतनी मतलब बच्चों के साथ मतलब आंसू गैस फेंकने के साथ साथ क्या क्या नहीं किए, बच्चों को इतना मारे। फिर उसके बाद हर देश में ये प्रोटेस्ट केवल लखनऊ की बात नहीं है, ये लखनऊ की बात नहीं है, ये हर जगह पूरे देश में, हर जगह, हर राज्य के हर राजधानी में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले तो ये हो रहा है कि पहले ये हो रहा था कि इस्तीफा चाहिए, लेकिन अब प्रोटेस्ट हो रहा है कि 20 जुलाई को छात्रों के साथ गलत हुआ। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि गलत हुआ है, सरकार ने गलत किया है और इसके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को सामने आना चाहिए और छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। अच्छा, अब मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, इससे क्या शिक्षा नीति पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे सरकार अच्छे कोई आदमी को शिक्षा मंत्री नियुक्त करे, वो शिक्षा के क्षेत्र में। सोनम वांगचुक की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनको हटा के सोनम वांगचुक, तो आप क्या कहेंगे, क्या सोनम वांगचुक बन सकते? देखिए, वो पार्टी की बात है। अब आपको पता ही है कि पार्टी तय करती है कि कौन बनता है कौन नहीं बनता है। जो पहले से संसद है वही पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन हमारी बीजेपी से यही रहा है कि अच्छे लोग, एक अच्छे नेता को आप चुन के रखिए कि देश में शिक्षा की क्रांति लाए और छात्रों को इस तरह रोड पे ना उतरना पड़े। छात्र बहुत मजबूर होके यहाँ रोड पे उतर चुके हैं और ये जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ गलत किया है, ये इसकी मैं निंदा। दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ गलत किया। खबरें सर कुछ ऐसी भी आई हैं कि बच्चों ने भी पुलिस वालों को मारा है और वहाँ पर जो भी जवान थे उनको भी, क्या ये सच है? नहीं, ये सच, ये गलत है। ये जो भी कुछ दिखाया गया है गलत है। अब ये बताइए, पुलिस की संख्या ज़्यादा थी, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कैसे मारा? इतने हॉस्पिटल में भर्ती थे, कुछ तो अरविंद केजरीवाल जी गए और छुड़ाए। मतलब छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ। इसकी पूरे भारत के लोग निंदा कर रहे हैं। जो छात्रों के साथ 20 जुलाई के हुआ, पूरे भारत के लोग निंदा कर रहे हैं। आज सरकार मान चुकी है कि छात्रों के साथ गलत हुआ है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बात उनको पहले समझना चाहिए था, आज उनको जाके समझ में आया है। ये बात उनको पहले समझ में आना चाहिए था। इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ करें? देखिए, फ्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो अब नीट पेपर कितनी बार लीक हो चुके हैं, कितने पेपर, और उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो चुके हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी। अब हो सकता है नया अगर शिक्षा मंत्री को चुन के आता है तो उनमें ये डर तो रहेगा कि अगर पेपर लीक होते हैं या छात्र अगर सुसाइड करते हैं तो उन पर बात आएगी। अब नया शिक्षा मंत्री से यही मांग है कि वो आएँ और देश की शिक्षा को आगे बढ़ाएं। अच्छा, किस तरह के शिक्षा मंत्री की आपको उम्मीद है? अब जो सरकार लेकर के आएगी, किस तरह के शिक्षा मंत्री? पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री हो और बीजेपी से ही होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अब पढ़ा लिखा हो, छात्रों की बातों को रखे, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई, जो 2021 से अटकी हुई, अब उसको लागू करे। और जो ये पैटर्न चेंज किया जा रहा है एनसीईआरटी में, जो बहुत सारे पैटर्न चेंज किए गए हैं, उसको वापस लाया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है। मुगलों का इतिहास को हटाया जा रहा है, बहुत सारे इतिहास को हटाया जा रहा है, ये सब गलत है। जो हमारा इतिहास है वो ज़रूरी है, उसे फिर से लाया जाए, यही मांग है। क्या कुछ कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद? गांधी जी को गोली मारी उसको वीर बताते हैं, जिसने गांधी जी को गोली मारी उसको वीर बताते हैं। ये आरएसएस वाले कुछ भी करते हैं। ये आरएसएस का ही एक कार्यकर्ता था धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी तक इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहा था, ठीक। मगर जनता ने जागरूक होकर अपनी ताकत दिखाई और इनके जैसों को इस्तीफे लिए नहीं, छीन लिए। हम लोगों ने इस्तीफे छीने। सर, अगर देखिए, मैं कोई यहाँ पर उसकी बात नहीं है, पॉलिटिकल बेस्ड बात नहीं है, एक छोटे सा मुद्दा है कि
छोटा सा मुद्दा, कोई पॉलिटिकल हम उस पर नहीं जाते हैं। इस्तीफे जो थे, जैसे कि मतलब ये आप जो नीट पेपर का बता रहे हैं, ये घोटाले तो पहले भी सरकार में हुए हैं, लेकिन इसी सरकार में इतना जागरूक क्यों हुए हैं? देखिए, क्योंकि ये घर घर मोदी के जो इनका नारा था, सबका साथ सबका विकास, इन्होंने अपने जितने जितने पार्टी कार्यकर्ता, इन्होंने सबका विकास किया है। इन्होंने कहा है मैं गद्दी पे हूँ, जितना मर्जी लूटना है लूटो, जनता तो मूर्ख है। एक पेपर लीक कराता है, दूसरा एथनॉल बनाता है, ठीक है, और तीसरा जो है वो हिंदू मुस्लिम कराता है, ठीक। तो ये इनकी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार है, ये किसी के साथी नहीं है, किसी के लोग नहीं। अरे जिसने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, जिसने अपने भगवान को नहीं छोड़ा, वो जनता का छोड़ेगी। और ये बे औलादों की सरकार है, इनको जो है औलादों से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ रुपये से प्यार है, रुपये से। और दूसरा प्यार इनको मिलोनी भाभी से है, बस मिलोनी भाभी से। मिलोनी भाभी से उनको बहुत प्यार है। अगर मिलोनी भाभी, खुद आपके पिताजी की उम्र के, आप उनको भाभी बुला रहे हैं। अरे तो वो भैया, वो कल हम लोगों ने फ्रेंड्स कहा है, हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पे पहले लाठी चलाई। वो आप लोगों के साथ अब उठना बैठना चाहते हैं, अब ये समझिए जंजीस बन रहे हैं। अरे तो वो अब बुढ़ा गए, यहाँ बैठ के क्या करेंगे? जवानों के लिए जिया है ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। और एक बात और, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, जय जवान जय किसान।